बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दाल भरे करेले। ये बहुत लजीज डिलीशियस रेसिपी है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी ये बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए हमने इसके लिए फ़्रेश करेले लिए हैं। इनको हम इस तरह से छील लेंगे। मैं इसको रगड़ के नहीं छील रही, ये देखिए मैं इसका पतला सा छिलका उतार रही हूँ। इस तरह से ये सारे करेले जो हैं हम छील लेंगे। इनकी डंडी हमने सारी नहीं उतारनी, ये हाफ डंडी मैंने इसकी उतारी है ताकि करेला ना खुले। इसको दरमियान से हम कट करेंगे। कट करके बीज जो है वो इसके निकाल लेंगे और करेले को खाली कर लेंगे बीज निकाल के। ये करेले जो हैं इनके बीज हमने सबके निकाल दिए हैं। ये देखें इस तरह से करेले जो हैं वो खोखले कर लिए हैं। सब बीज जो हैं हमने इनके अच्छे से निकाल लिए हैं। अब हम इनको जो है नमक और नींबू लगाएंगे। ये मैंने नमक डाला है। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। ये नमक में मैंने नींबू का रस ऐड कर लिया है। अब ये देखें इस तरह से हम करेले के अंदर अच्छे तरीके से नमक और नींबू का रस लगा देंगे ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए और इनका जायका जो है वो अच्छा हो जाए। नींबू से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह से सारे करेले जो हैं वो हम नमक और नींबू लगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें दाल हमने बॉईल कर ली है और इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने अनारदाना लिया है 2 टेबलस्पून। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। ये 4 सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 टमाटर जिनको मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। नमक आप इसमें जायका डाल सकती हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाली है इसमें। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, 2 छोटी प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं और धो लिया इनको, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम सारे मसाले जो हैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल में हमने मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई में ऑयल डाल के भूनेंगे। हाफ़ कप इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया था, दाल हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम दाल को अच्छे से इसमें भून लेंगे। ये रेसिपी जो है ये मैंने अपनी अम्मी जान से सीखी है और आज मैं अपनी भाभी के साथ ये रेसिपी जो है ये तैयार कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस।
1 नींबू का रस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए दाल अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, और ये अच्छे से भुन गई है। अब हम इसको खुले बर्तन में निकालेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। इतने में हम करेले जो हैं वो अच्छे तरीके से धो लेते हैं। ये देखें करेले हमने अच्छे से धो लिए हैं, इनको अच्छे से निचोड़ लिया है, ये बिल्कुल खुश्क है। अब हम इनमें दाल ऐड करेंगे। इस तरह से हमने चम्मच से दाल ऐड करके इनको सुई के साथ सी लेना है। मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याजों का पानी हम खुश्क कर लेंगे। आंच हमने धीमी रखनी है ताकि प्याज जल ना जाए और ब्लैक ना हो। प्याज हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए इनका पानी खुश्क हो गया, इनको हमने लाइट ब्राउन नहीं किया, कलर इनका वाइट ही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, अनारदाना, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी। तो थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। नमक हमने थोड़ा सा डालना है क्योंकि दाल में नमक हमने पहले से डाला हुआ है। थोड़ी सी मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमारा अच्छे से भून गया है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत सब्ज़ मिर्च। तो थोड़ा सा हिला लेते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें दाल ऐड करते हैं। अब हम इसको इसमें भून लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने घी जो है कढ़ाई में रख लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले फ्राई करेंगे जो हमने दाल भर के सिए हैं, इनको हम फ्राई कर रहे हैं। धीमी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे, इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। सारे करेले हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इनको हमने ज़्यादा रेड नहीं किया। इनको फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ी देर कवर किया है ताकि ये थोड़े नरम हो जाएं, ये क्रिस्पी थे। अब हम इनको दाल में ऐड करते हैं। अब हम इनको अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद इनको 5-6 मिनट हम जो है दम पे लगा देंगे। इनको कवर कर दिए हैं और दम लगा दिए हैं। हाँ जी, ये देखें इसको दम आ गया है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम लगाया है। करेले हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बस थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी।
अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटे आपको ये रेसिपी कैसी लगी? कैसे हैं दाल करेले? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। यम्मी।